हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जा रहे हैं। हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हम दुख क्यों भोगते हैं। बचपन से अब तक हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं। हमारे पड़ोसी को तो बड़ा सुख है, वो तो भक्ति भी नहीं करता, लेकिन हमें इतने दुख क्यों हैं? आखिर हमारे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि हमें दुख मिलता जा रहा है, और हमारे इस भाग्य को लिखने वाला भी कौन है? तो आज इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने जा रहे हैं। इनके उत्तर लेने से पहले हम गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हम श्रीमद् भागवत कथा के आज के प्रसंग को समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए कल कुंती माता ने हमें क्या संदेश दिया था कि भगवान इस भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं रखते। वो दिव्य है, उनका आना भी दिव्य है, उनका जाना भी दिव्य होता है। वो कभी भौतिक प्रकृति के भोगों से लिप्त नहीं होते। अलग अलग इतने सारे महात्मा होते हैं, क्या उन्होंने इसलिए भक्ति को आरंभ किया था क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था? ये कुंती माता ने बताया। इस तरह का उदाहरण गुरु महाराज हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सभी के उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो किस तरह से भौतिक रूप से अमीर लोग थे, लेकिन उन्होंने उस सब का त्याग कर भगवान की भक्ति को चुना। तो ऐसा कहना सर्वदा अनुचित है कि जो भक्त होते हैं उनके पास कुछ था नहीं, इसलिए वो भक्त बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुंती माता ने बड़ा सुंदर संदेश कल हमें दिया था। आज कुंती माता हमें बता रही है कि जो हमारे दुख आते हैं जीवन में, सुख भी आते हैं, तो वो किस कारण से आते हैं, उसका भाग्य निर्माता कौन है, तो वो जानते हैं आज के इस श्लोक में। हरे कृष्णा। मन्ये त्वाम कालं निशानम् अनादिनिधनं विभुम समं चरन्तां सर्वत्र भूतानां यत्मिथा कालिः। हरे कृष्णा। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। हरे कृष्ण। कुंती महारानी ये जानती थी कि जो कृष्ण है वो कोई उनके भतीजे नहीं है। हालांकि सांसारिक रूप से तो वो भतीजा बन के आए हैं, पर वास्तव में वो कोई भतीजे नहीं है, ना ही उनके किसी पितृकुल के कोई सदस्य हैं। वो आदि पुरुष परम भगवान कृष्ण हैं। ये भली भांति कुंती माता जानती थी। वो भगवान को शाश्वत काल कहकर पुकार रही हैं कि हे प्रभु, आप ही शाश्वत समय हैं, जिसे हम काल भी कहते हैं। और ये काल ही वह शक्ति है, भगवान का वह स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जो हमारे सभी कर्मों के साक्षी होते हैं। जो हमारे कर्मों के साक्षी होंगे कि हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए या भक्ति की, उसी के अनुरूप ये हमारा कर्म फल निर्धारित भी करते हैं। आपने कई बार भागवत में सुना होगा, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं और ये साक्षी हैं हमारे हर कर्म के। तो काल भी भगवान का दूसरा नाम है।
जो हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं और हमारे कर्म फलों को निर्धारित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। भले ही हम अपने दुष्कर्मों को भूल चुके हों कि हमने पूर्व में क्या क्या कर्म किए थे, लेकिन भगवान परम नियंता है, उन्हें सब पता है। उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब पता है भगवान को, तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है। हो सकता है हम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने किसी और मित्र से ये बात छिपा लें कि हम क्या घटना कर्म को अंजाम दे के आए हैं, हमने क्या दुष्कर्म किए हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कर्म के साक्षी होते हैं। तो वही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं कि जो जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार इसका फल क्या होता है। और एक भक्त को हमेशा ये पता होता है कि मेरे आगे गति क्या होने वाली है, मुझे अगला जन्म कैसे मिलने वाला है, क्योंकि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। ना ही भगवान का कोई शत्रु है, ना ही कोई मित्र है। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और भक्त को ये बात पता है कि कौन कौन से कर्म करने से क्या गति हमें मिलती है, इसलिए वह बिल्कुल पूर्ण आश्वस्त रहता है कि यदि वह भक्ति कर रहा है तो इसका मतलब या तो उसका अगला जन्म किसी ब्राह्मण कुल में होगा या ऐसे परिवार में होगा जो भक्ति के अनुकूल हो, या फिर वो इसी जन्म में इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपने कर्मों से वह जान सकता है। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तो उसका अगला जन्म उसी के हिसाब से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शरीर दिखाने का शौक है, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे कि हाँ सुंदरता दिखेगी मेरी, या किसी ने मसल्स बनाए हुए हैं तो कमीज निकाल के खड़े हैं, बूढ़े दिखा रहे हैं, तो उनका क्या होता है अगले जन्म में? शास्त्रों के अनुसार उनको पेड़ बना दिया जाता है कि आपको ऐसा करने में आनंद आ रहा है तो ठीक है, आप पेड़ बनिए, बिना वस्त्रों के रहिए, दिखाइए अपना शरीर, तो उन्हें पेड़ बना दिया जाता है। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, दो महाराज जी हैं, उनके अगेंस्ट ऐसा हो रहा है कि उन्होंने तो ऐसे बोल दिया जी आप मर्यादित वस्त्र पहनो, या कोई और चीजें ऐसे ऐसे बोल दिया। ये हमारी दुर्बुद्धि है जो संतों की इतनी शुद्ध वाणी पर वो हमें समझा रहे हैं पेड़ बनना पड़ेगा अगले जन्म में, सुधर जाओ अभी भी, लेकिन नहीं सुधरने वाले हम। हमें वो इस गति से बचा रहे हैं कि पेड़ बनना पड़े, और आप उन्हीं के पीछे लग गए हो कि उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया जी। ये बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बता रही है जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें जीवन प्राप्त होगा। किसी को भोग में बिल्कुल ही लालसा है, भोग कौन से वाला भोग? व्यभिचार वाला, तो अगला जन्म उसका कैसा होगा? पहली बात तो यह है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसे ऐसी तेल की कढ़ाई मिलती है नरक में, वहां पर उसी जैसा एक लोहे का शरीर मिलेगा उसे, गर्म शरीर, लोहे का गर्म शरीर। तो कहेंगे उसको कि जैसा तुमने वहां पर धरती पे रहते हुए किया था इस शरीर के साथ, वैसा वैसा आलिंगन अब यहां करो इस गर्म लोहे के शरीर के साथ। तो ऐसी यातनाएं दी जाती हैं। और उसको अगला शरीर फिर कैसा मिलेगा? कबूतर का मिलेगा कि लो करो भोग अब। तो जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल निर्धारित हो जाता है, और ये कार्य स्वयं ये परमात्मा स्वरूप काल करता है। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को शाश्वत काल कहकर संबोधित कर रही हैं। भगवान ही परम नियंता है, ये सभी नियंत्रण भगवान करते हैं। व्यक्ति जो दुख पाता है, जो अपना भाग्य का निर्माण करता है, वैसे देखा जाए तो व्यक्ति स्वयं कर रहा है अपने भाग्य का निर्माण। कैसे? भगवान की अध्यक्षता में। जब समाज के साथ उसको व्यवहार करना होता है, जब संघर्ष करता है व्यक्ति अपने जीवन में, समाज के साथ लेन देन, व्यापार करना या कुछ और बर्ताव करना, आदान प्रदान करना, उस संघर्ष को करते करते वह समाज से कैसा व्यवहार करता है? क्या अपना अपना सोचकर वो धोखेबाजी कर रहा है समाज के साथ, या उसकी इस समाज पर प्रभुत्व जताने की
मंशा है, ऐसी उसकी आदत है। तो भगवान सब देख रहे हैं, ये अध्यक्षता भगवान की है। तो उस समय उसका कर्म उसके फल को निर्धारित कर देगा कि आपने किस तरह से समाज को झूठ बोला था, धोखेबाजी की थी, तो उसका फल निर्धारित हो जाएगा। अब जो वस्त्रों वाली बात थी कि कम कम वस्त्र पहनना, समाज में ही तो रह रहा है व्यक्ति, और वो समाज से कैसा बिहेव कर रहा है कि हां, मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूं, मेरे कितने मसल्स हैं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, परियों के जैसी, छोटे छोटे वस्त्र पहनकर। तो समाज को क्या दिखा रहे हैं? समाज को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप भी ऐसे बनो, या फिर कह रहे हैं आप मुझे देखो, मतलब किसी गलत दृश्य को आप देखो ताकि आपकी प्रवृत्ति भी वैसी बन जाए, भोग करने की। यानी कि हम समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं हम समाज में, तो फिर उसका फल तो मिलकर रहेगा। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति पेड़ बनता है। अगर आपको पेड़ बनना है तो कीजिए ये सब। अर्थात सामाजिक दृष्टि से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में उसके अनुसार हमारे कर्म फल निर्धारित हो जाते हैं। फिर ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं रहता कि आखिर हम दुख क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे दुखों का कारण होता है। चाहे हम अब कर्म करें या हमने कभी पूर्व जन्म में किए हो, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम अब भोग रहे हैं, और अब जो हम कर्म करेंगे उसका फल हम कभी अगले जन्मों में भोगेंगे। या पेड़ बनेंगे, या कबूतर बनेंगे, या शेर बनेंगे। जो मांसाहार करते हैं, अत्यधिक मांसाहार करते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में शेर बनना पड़ेगा। लो अब करो मांसाहार, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है भगवान उसे वैसा ही शरीर देते हैं कि आप अपनी इस आदत को, इस इच्छा को इस शरीर में जाके भोग कर सकते हैं। मानव शरीर मांस के लिए नहीं बना, तो आप शेर बनिए, कुत्ता बनिए, आप अब खाइए मांस। तो हमारे कर्म निर्धारित करते हैं हमारे फलों को, हमारे भाग्य को। इसके लिए किसी और को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल लोग डिप्रेस रहते हैं, मैं ये नहीं कर पाया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, यहीं घर पर पड़ा हूं, एक छोटी सी दुकान कर रहा हूं, या एक नौकरी छोटी सी कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई के अनुरूप मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं IIT इंजीनियर था और वहां पर मैं फेल हो गया और मैंने आत्महत्या कर ली, या किसी और ने कर ली आत्महत्या। तो लोग डिप्रेस हुए घूम रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की है, उनका भाग्य बिगाड़ा है, कॉलेज वालों ने फेल कर दिया है, इसलिए उसका भाग्य बिगड़ गया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम स्पष्ट कह रही है, श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट कहती है, जो व्यक्ति करता है वैसा फल उसे मिलता है। हालांकि ये कर्म आपने अब ना किए हो, पूर्व जन्मों में किए हो, जिसका आपको स्मरण नहीं है, लेकिन कर्म तो किए थे जिसकी वजह से आप अब दुख भोग रहे हैं, और वो दुख किसी भी रूप में समक्ष आ सकता है। चाहे आप इंजीनियरिंग की क्लास में फेल हो गए हो, चाहे आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हो, किसी के बच्चे कहना ना मान रहे हो, कोई भी कारण हो, किसी का विवाह ना हो रहा हो, दुख का कोई भी कारण बन सकता है परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन उसकी किस्मत में ये लिखा जा चुका है कि इतना इसको दुख भोगना है, इतना इसको सुख भोगना है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अब हम सुख भोगेंगे। अगर आज हम दान करते हैं, बहुत सारा दान करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो अगले जन्म में हमें भी सुख भोगना होगा, हमें भी वो प्राप्त होगा जैसे हमने औरों की सहायता की। तो इस तरह से सुख और दुख हमारे द्वारा ही लिखे जाते हैं भगवान की अध्यक्षता में। भगवान किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, कोई भगवान का शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं कि कोई जुगाड़बाजी कर लीजिए, कोई हमने पहुंच लगा दी भगवान के पास कि इनका भला कर देना जी। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान का नाम जप किया जाए, अत्यधिक नाम जप किया जाए और पूरे भाव और श्रद्धा से किया जाए, तब आपके ये पाप कट सकते हैं।
एक ही सहारा है। गुरु महाराज के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके श्री भगवान के चरण कमलों का सहारा ले लीजिए, उनका नाम जप कीजिए, तब आप अपने इन प्रारब्धों से बच सकते हैं। वैसे प्रारब्ध वो होते हैं जो कभी कटते नहीं हैं, लेकिन भगवान के नाम से इतने पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं जितना व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। लेकिन उस नाम जप की गुणवत्ता होनी चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवतम कह रही है। तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। आज हमने सीखा कि हमारे दुखों का असली कारण क्या होता है। हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, कभी किसी और को जिम्मेवार नहीं समझना चाहिए हमारे दुखों का। जैसे श्री राम ने कभी भी कैकेयी माता को अपने वनवास जाने का कारण नहीं माना, क्योंकि श्री राम को पता है कि ये भाग्य है। कई लोगों ने श्राप दे रखे थे भगवान श्री राम को विष्णु रूप में कि आपको भी पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा, और भगवान के पास और कार्य भी थे कि रावण का अंत भी करना है। तो सब कुछ लिखा हुआ था उनके भाग्य में, तो इसलिए उनको वनवास तो जाना ही था। तो कैकेयी माता एक माध्यम बनी थी उनको वनवास भेजने का, इसलिए श्री राम ने कभी भी कैकेयी माता को उसका कारण नहीं समझा। तो इसलिए हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना जीवन में, ये समझना है कि ये हमारे ही कोई बुरे कर्म होंगे, इस वजह से हम ये दुख झेल रहे हैं, लेकिन हम आगे अपने इस जीवन को अच्छा बनाएंगे। हम भगवान का इतना अच्छा शुद्ध नाम जप करेंगे कि हमारे ये कष्ट कम हो जाएं और हम भक्ति में लग सकें। और यदि हम भौतिक जीवन भी जी रहे हैं तो वह भी हमारा भक्तिमय ढंग से व्यतीत हो, आनंदमय ढंग से व्यतीत हो। कल हम जानेंगे कुंती माता हमें कल क्या संदेश देने वाली है। कल कुंती माता हमें संदेश देंगी कि हे प्रभु, आप किसी से कोई पक्षपात नहीं करते। यदि किसी को लगता है कि भगवान तो ऊंची जाति नीची जाति इन सब के बारे में बात करते हैं, भगवान तो पक्षपात करते हैं, तो ये आपका एक भ्रम है या ये बात सत्य है। कल कुंती माता इसके बारे में हमें बताएंगी कि भगवान सबके प्रति समान रहते हैं या पक्षपात करते हैं, ताकि हमारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएं कि हमें भगवान की आराधना करनी है या नहीं करनी। वैसे निचोड़ आपको बता देते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।